नमस्कार, मैं हूँ भार्गवी और आप देख रहे हैं हिंदी तक। आज 7:30 बजे के बुलेटिन में हम देखेंगे आज की खास पेशकश। सांस्कृतिक ही नहीं, साहित्यिक समानता के बावजूद ऐसे कौन से कारण हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आज भी प्रयत्नशील हैं। यूँ तो खान पान में भारत और पाकिस्तान में बहुत समानता है। स्वाद में दोनों देशों का कोई मुकाबला नहीं है। जहाँ ईद का त्योहार दोनों देशों में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं पर बैसाखी भी बहुत ही प्रेम से मनाई जाती है। एक तरफ वे हमारे क्लासिकल संगीत को बहुत पसंद करते हैं और हम उनके सूफी संगीत और कव्वाली को भी। दोनों ही देशों को अपनी पारंपरिक कला को दिखाने के लिए या दर्शाने के लिए किसी भी पेपर या कैनवास की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वे अपने विचार को कला में परिवर्तित करने के लिए किसी भी जगह या वस्तु को कैनवास बना लेते हैं। दोनों ही देशों के पास ऐसे परिदृश्य हैं जिनमें भेद कर पाना मुश्किल है, चाहे वो पाकिस्तान की हुंजा वैली हो या भारत की जांस्कर वैली। क्रिकेट जैसा खेल भी दोनों देशों को काफी नजदीक लाता है। दोनों ही देश कृषि प्रधान हैं और इन सभी से ऊपर दोनों ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, और इसका उदाहरण है दिल्ली का जामा मस्जिद और लाहौर का बादशाही मस्जिद। इसके साथ ही हिंदी साहित्य में समानता तो हृदय को आनंद विभोर कर देती है। पाकिस्तान में दूर दूर तक हिंदी भाषा के जानकार नहीं मिलेंगे, लेकिन अनुवादित हिंदी साहित्य वहाँ खूब पढ़ा जाता है। भारत के प्रचलित लेखक मुंशी प्रेमचंद्र वहाँ खूब प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं जैसे गोदान और गबन वहाँ खूब पढ़ी जाती हैं। ऐसे ही अन्य और साहित्यकार जैसे मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। पाकिस्तान की जानी मानी शायरा किश्वर नाहिद कहती हैं कि भारत के साहित्यकारों की जब भी चर्चा होती है तो तुलसीदास और प्रेमचंद्र का बहुत गुणगान होता है। जहाँ मिर्जा गालिब दोनों देशों में काफी लोकप्रिय कवि रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के फैज अहमद फैज और अहमद फराज भारत में खूब पढ़े जाते हैं। लेकिन इतनी समानताओं के बावजूद कुछ ऐसे कारण हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आज भी अच्छे नहीं हैं। जैसे आपसी मतभेद, इनमें कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि कश्मीर का मुद्दा और पाकिस्तान का आतंकवाद अहम कारण है। और अब इसमें एक नया विवादित मुद्दा जुड़ गया है, जो है धारा 370। धारा 370 कश्मीर से हटाने के बाद पाकिस्तान ने भारत से साहित्यिक सांझ समाप्त कर ली है। साहित्यिक सांझ बाघा बॉर्डर से दोनों देश के साहित्यों के आदान प्रदान का आधार थी। दूसरा जो बड़ा कारण है वह है पाकिस्तान की लचर शिक्षा व्यवस्था। पाकिस्तान अपनी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत कम बजट खर्च करता है और वे हमारे देश का सिर्फ 1/4 ही बजट खर्च करते हैं अपनी शिक्षा व्यवस्था पर। जहां देश विदेश की सभी बड़ी टेक कंपनियों जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के CEO भारतीय हैं, वहीं दोनों देशों की एक साथ आजाद होने के बावजूद पाकिस्तान की दशा दयनीय है। शिक्षा के स्तर समान न होने के कारण दोनों देश कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी अभी पाकिस्तान और भारत के संबंध अच्छे नहीं बन पा रहे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह यह है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र पर सेना हमेशा भारी रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर आर्थिक रूप से मजबूत लोगों का मानना है कि भारत और पाक के जैसे संबंध हैं, वैसे में लोकतांत्रिक सरकार पाकिस्तान के लिए सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहेगी। इसलिए वह सेना का समर्थन करती है और सेना खुद को चुनकर देश का नेतृत्व करती है। सेना का शासन होने के कारण कई बार भारत पाकिस्तान युद्ध हुए, जिनकी वजह से दोनों देशों को बहुत हानि हुई। इनमें से कुछ अति चर्चित हैं 1999 का कारगिल युद्ध, 26/11 मुंबई हमला, उरी और पुलवामा अटैक, जिससे स्पष्ट है कि
अगर पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार सही तरीके से और सही पैमाने पर चलती तो उसकी शाख अच्छी होती और दोनों देशों के संबंध मधुर होते। भारत ने कई बार प्रयास भी किए संबंधों को सुधारने की, लेकिन मनोवांछित सफलता नहीं मिल सकी। चलिए, हो सकता है कि भविष्य में दोनों देशों के संबंध अच्छे हों, ऐसी हम कामना करते हैं, क्योंकि आखिर में दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, बस करवट बदले लेते हैं। आज का विशेष बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हिंदी तक। तब तक के लिए नमस्कार।